अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में एक दर्दनाक, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई परेशान कुन एक सूरत हाल है, खबर है जो कि आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, अक्सर मुख्तलिफ जो तालीमी सेंटर्स हैं, तालीमी मराकज़ हैं, वहाँ से मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल और बड़े पैमाने पर जो स्कैंडल्स सामने आते हैं वो आप देखते भी हैं, खबरें भी सुनते हैं। और ख़ासतौर पर इस तरह के स्कैंडल्स में जो सबसे ज़्यादा निशाना जो बनने वाली ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, चाहे वो तालीम हासिल करने वाली हैं या तालीम देने वाली, उनके ख़ानदान के ऊपर एक कर्बनाक और एक इंतहाई एक अजियतनाक वक्त गुजरता है। एक तो ये है कि वो दरिंदा सिफत लोग जो नौकरियों का झांसा देकर या तालीम का झांसा देकर जो है ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं, उनको जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा, जब ये खबरें मंज़र आम पर आती हैं तो उसके बाद फिर वो ख़ानदान नहायत ही अजियत और तकलीफ दे जो मनाजिर हैं, जो सूरत हाल है, उससे उनको गुजरना पड़ता है। आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की सूरत हाल देखी। इसके अलावा आए रोज मुख्तलिफ स्कूल्स, मुख्तलिफ कॉलेजेस और मुख्तलिफ जॉब्स के स्कैंडल भी अक्सर देखते हैं, लेकिन सूरत हाल को अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। हाल ही में जो इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया, तमाम तर शवाहिद के बावजूद, तमाम तर रिकॉर्ड के बावजूद ऐसे मुल्जमान जो कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और सिक्योरिटी के जो मामूर जो लोग थे, उनको जो है ना सिर्फ इबरतनाक सजा दी गई, बल्कि उनको बचाने के लिए ये चीज़ें आप कल से आप देख रहे होंगे कि उनको जो है वो कहा गया है कि ये स्कैंडल महज स्कैंडल ही था, कोई शवाहिद, कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ें बरामदी सिरे से नहीं हुई। आपको पता है कि जब इस तरह के हाई प्रोफाइल स्कैंडल सामने आते हैं तो फिर वो माफिया जो कि इंतहाई ताकतवर हैं, जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं या जिनकी उंगली के ऊपर सिस्टम नाचता है, वो मुतहरिक होते हैं और इस तरह के स्कैंडल्स को जो है वो उसको दबा दिया जाता है और शवाहिद होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद जो है उन मुल्जमान को इबरतनाक सजा नहीं दी जाती और उसके बाद फिर स्कैंडल कुछ अरसे के बाद वो मंजर से गायब हो जाते हैं। जिनके ऊपर ये तकलीफ दे सीन गुजरा होता है, जिनके ऊपर तकलीफ दे मंजर गुजरा होता है, या जो लम्हात जिन बच्चियों के ऊपर, खवातीन के ऊपर गुजरी होती है, यकीनी तौर पर उनका माजी भी खतरनाक, हाल भी उनका तबाह कुन और उसके बाद फिर मुस्तकबिल भी उनकी ज़िंदगी जीरन हो चुकी होती है। यानी कि उनको जो पल पल जीती हैं और पल पल मरती हैं, क्योंकि जब ये स्कैंडल सामने आते हैं तो उसके बाद फिर उन खवातीन को, उन बच्चियों को, उन स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तहकीकाती मराहिल से गुजरना पड़ता है। जब तहकीकाती मराहिल से गुजर जाती हैं, टीवी पे या उन मुल्ज़मान को, मुलविस मुल्ज़मान को सजाएं हों, अलग मैटर है, लेकिन यह कि उन तहकीकाती मराहिल में जब गुजरती हैं तो आप खुद बताएं कि इस तरह की जो स्ट्रेस है, इस तरह की जो परेशानी है, उससे उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आज जो है वो खबर मंजर आम पर ही, मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाता हूँ, आपको वीडियोस और उसकी सारा तफसीलात दिखाता हूँ कि पुलिस भी चौंक गई है कि वो पुलिस कहती है कि इस तरह की वीडियोज़, जिस तरह की वीडियोस एक टीचर से, एक तालीमी मरकज से, एक जहां बच्चियों को तालीम दी जाती थी, वहां से जो वीडियोस, और वीडियोस किसी और से नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल से बरामद किए हैं। पुलिस कहती है कि हम वो देख नहीं पाते, यानी कि इस तरह तकलीफ दें और इस तरह परेशान कुन मनादिर हैं कि वो देखना भी गवारा नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि इस तरह अजियतनाक मंजर है जिस तरह वो वीडियोस उन्होंने देखी। 25 वीडियोस बरामद की है, पुलिस का ये दावा है, और वो वीडियोस इस प्रिंसिपल की हैं जो कि इरफान समू जिसका नाम बताया जाता है। और वो वीडियोस चूंकि तहकीकाती मराहिल से जिस तरह गुजरना पड़ता है, पुलिस का तो काम है कि हर किस्म की मुश्किल और हर किस्म के कठिन मराहिल मामला में शफाफ तहकीकात हों और उसके बाद फिर इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। आज जो है जिस तरह खबर मंजर आम पर आई, उसके बाद फिर पुलिस एक्टिव हुई तो पता चला कि गुलशन हदीद का इलाका है, वहां निजी स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको ज्यादती के इल्जाम में पुलिस ने हिरासत में लिया। और उसके बाद फिर जो SSP मलिर हैं, हसन सरदार, उनके मुताबिक जो प्रिंसिपल है उसके दफ्तर से मिलने वाली जो वीडियोस हैं, तकरीबन 25 वीडियोस हमने बरामद की है। उन्होंने बताया कि मुलजिम जो है खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था और फिर ज्यादती की CCTV फुटेजेस दिखाकर उन खवातीन को ब्लैकमेल करता था, बच्चियों को ब्लैकमेल करता था, और ब्लैकमेल करने के बाद मजीद जो है खवातीन के साथ ज्यादती करता था और उनको मुख्तलिफ तरीकों से परेशान करता था, तंग करता था। उसके बाद फिर उनका कहना है कि जो इस शख्स की हवस का निशाना बनने वाली जो खवातीन हैं, 5 खवातीन की निशानदेही कर ली गई है और मुतासरा खवातीन से जो है वो मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। ये खबर मंजर आम पर आने के बाद IG सिंध जो है
रिफत मुख्तार साहब जो है उन्होंने नोटिस लिया इस मामले का और SSP मलिर से जो इस सारी वाक़े की तफसीलात ली और उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार तहकीकात और शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बनाया जाए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। उसके अलावा चूंकि वजीर तालीम जो है राना हुसैन उन्होंने भी एक तहकीकाती टीम बना दी है और कहा है कि इस मामले की शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद फिर इस सारे मामले को देखा जाएगा और एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन जो है उनको भी और उसके बाद फिर डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान भुट्टू की सरबराही में एक उन्होंने कमेटी बनाई है और उसके बाद कमेटी में असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज कुमरानी, जाहिद मक्सी और जावेद जो है बताया गया है कि ये भी शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इंक्वायरी कमेटी कल स्कूल का दौरा करेगी और हकायक जो है वो सामने लेगी और हकायक सामने लाने के बाद जो है सारे मामले को जो है वो आवाम के सामने रखा जाएगा। बताया गया है कि पुलिस ने जो इस मुल्जिम की आपने तस्वीरें भी देखी होंगी और मजीद देख भी रहे होंगे कि पुलिस का ये कहना है कि चूंकि उनके खिलाफ एक मुकदमे के लिए एक तहकीकात के लिए एक चीज़ सामने आई थी जिसमें इलाके मकीनों ने भी जो है वो निशानदेही की और इलाका मकीनों की निशानदेही के ऊपर इस मुल्जिम जो कि इंतहाई हवस और दरिंदा सफत शख्स है जिसकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, वो शख्स जो वो इस तरह चालबाजी करके बच्चों के साथ ज्यादती करता था और उसके बाद फिर वीडियोस बना बना के उनको ब्लैकमेल करता था, बार बार उनको ज्यादती का निशाना बनाता रहा, जॉब्स का निशान जो है वो देकर, जैसे वहाँ उसके स्कूल में जॉब देने के बहाने और उसके बाद फिर उसने मुख्तलिफ मकामात पर बताया गया कि मुख्तलिफ CCTV कैमरे लगाए हुए थे। अब कहानी आगे जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं तफसीलात। एक टेक्नीशियन होता है उस इलाके का जिसने इंस्टॉलेशन की मुख्तलिफ मखसूस मकामात के ऊपर बताया गया है पुलिस की तरफ से कि उसने CCTV फुटेजेस इंस्टॉल की और कैमरे इंस्टॉल किए और उसके बाद फिर वो कैमरे एक जो कैमरों का जो एक्सेस था, एक तो उसके पास था प्रिंसिपल के पास जो कि वो वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसके बाद फिर मुख्तलिफ तरीकों से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उन बच्चियों को, उन खवातीन को जो वो ब्लैकमेल करके वीडियोस दिखाकर ज्यादती का निशाना बनाता था। दूसरा ये है कि वो बंदा जिसने ये टेक्नीशियन जिसने ये कैमरे इंस्टॉल किए थे वो भी वीडियोस रिकॉर्ड करता था, उसका एक्सेस अपने उसके पास भी था। उसने क्या किया कि वो फिर इस प्रिंसिपल को, यानी कि एक प्रिंसिपल बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाता है, ब्लैकमेल करता है, लेकिन प्रिंसिपल की इस तरीके वारदात को ब्लैकमेल करने के लिए या उससे फायदा लेने के लिए ये शख्स जो है, टेक्नीशियन जो है, वो प्रिंसिपल से अपने फायदे लेता था और ब्लैकमेल करता था। अब वो हुआ कुछ दिन पहले लापता और उसके घर वालों ने जो पुलिस को कंप्लेंट की, मुतल्लिका गुलशन हदीद की जो पुलिस है कंप्लेंट की और ये कहा कि देखिए जी हमारा बंदा जो है, यानी कि हमारा जो भाई है वो लापता है, तो लिहाजा उसको बाजियाब किया जाए। अब पुलिस ने जब ये सारे मामले की तहकीकात की, छानबीन शुरू की तो पता चला कि वो बंदा भी इस सारे मामले में मुलव्वस था। अब पुलिस ने कहा है फिल वक्त, यानी कि इस वक्त तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पुलिस ने कहा है कि हमने फिल वक्त जो है वो जो है किसी किस्म की FIR नहीं काटी क्योंकि तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात इब्तदाई मराहिल में है और उसके बाद फिर हम आगे जो है वो जाएंगे और आगे इस मामले को देखेंगे। अब वो बंदा कहाँ है उसके बारे में पुलिस का कहना है कि फिल वक्त हमने जो है वो सीगाराज में है, यानी कि पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि वहाँ की मकामी जो लोग हैं, यानी कि जमात इस्लामी से वाबस्ता लोग हैं, जो अभी इस वक्त मुझे कंफर्म हुआ है कि जमात इस्लामी के वहाँ के जो इलाका के जिम्मेदार थे उन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस को दरखास्त दी थी कि इस किस्म की ये हरकतें कर रहा है ये बंदा जो है, यानी कि प्रिंसिपल इरफान समूर। उसके बाद फिर उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया तो अब पुलिस ने फिल वक्त उस बंदे को जो है वो साइड पे कर दिया है और स्कूल के अमले और बच्चों से ज्यादती के मामले पे जो है वो जिस तरह नोटिस लिए गए हैं उसकी जो है वो तहकीकात जो है वो आगे जारी है। रफिया मला ने भी इस मामले का जो है वो नोटिस लिया है और इस वक्त जो है वो बताया गया है कि तहकीकात जो है अगले मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और मजीद जो है वो इस मुलजिम को कटहरे में लाया जाएगा। 20 से 25 वीडियोस सामने आई हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जो है वो इस जो है वो एक्शन लिया था और अली लोधी नामी जो शख्स था जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि वो पुलिस इस तरह जो ब्लैकमेल करता था, तो अली लोधी जो है जिसने CCTV कैमरे लगाए थे वो गायब है। इस तरह के धंधे में खातून भी जो है वो बताया गया कि इस खातून का भी एक नाम सामने आ रहा है। इब्तिदाई तौर पर एक खातून जो है वो सामने आई है और पुलिस का कहना है कि इस मामले को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि खवातीन, मुतासरा जो खवातीन है उनसे मिलेगी और उनसे तहकीकात करेगी और गवर्नर सिंध ने भी इस मामले की जो है वो तहकीकात का आगाज किया है और इस हरासगी के जो मामला है उसको जो है वो कहा है कि इस मामले का जायजा लिया जाए। तो ये इंतहाई अहम तरीन चीजें थी जो कि शवाहिद और सबूत आने के बाद मजीद इस मामले को देखा जाएगा।
तो अब आगे वाली हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में, चूंकि इसको पुलिस जैसे मुकदमा दर्ज कर लेती है तो इसका रिमांड लिया जाएगा, ये फिर हमारे प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, यानी कि अदालती जब कार्रवाई का आगाज होगा तो फिर इसको बाकायदा तौर पर हम ना सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन से आप सबको आगाह रखेंगे, बल्कि जो है वो जो कार्रवाई होगी, अगर पुलिस गफलत लापरवाही करेगी तो हम उनको भी याद दिलाते रहेंगे कि आपने गफलत और लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि पहले मुल्जमान को सजा नहीं होती, इबरतनाक सजा नहीं होती, तो उसके बाद फिर मजीद मुल्जमान कार्रवाई करते हैं और मजीद जो है वो इस तरह की घिनौने जुर्म करते हैं। तो अपनी बच्चियों को महफूज बनाने के लिए आप सबको हिम्मत करनी होगी और आप सबको, यानी कि इलाका मकीनों ने जिस तरह बहादुरी का मुजाहरा किया है, जहां जहां ये वारदातें आप देखते हैं तो बैकडोर जाके उनसे मुज़ाकरात करने, उनसे डील करने के बजाय सामने और मुल्जमान को इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे तो आपकी और हम सब की बच्चियां महफूज रह सकेंगी, वरना फिर यही होगा कि कल कोई और इरफान समूह आएगा और इस तरह की वारदात करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।